कल आईएसपीआर की कॉन्फ्रेंस के बाद बीएलए ने एक और वीडियो जारी कर दी है जिसमें कुछ सोल्जर्स जो हैं उनको बीएलए ने पकड़ा हुआ है। कुछ पंजाबी हैं, कुछ पठान हैं और उनसे सवाल पूछ रहा है बीएलए का सोल्जर कि बताओ कि तुम हमें क्यों मारते हो, बलूचिस्तान में आकर हमें बसों से उतार कर मासूम बलोचों को क्यों जो है वो मारते हो, क्यों कत्ल करते हो, तुम्हें क्या मिलता है, आज तो तुम हमारे सामने हो तो गिड़गिड़ा रहे हो। ऐसी बातें ये जो बीएलए का दहशतगर्द है ये कर रहा है। अब इस पर मोहित पीरजादा ने क्या कहा कि आईएसपीआर और बीएलए में एक बयानी की जो जंग है वो शुरू हो गई है। यानी कि बीएलए ये बयानियां बना रही है कि देखिए हम पर जुल्म हुआ है, हम रियासती जुल्म के जो हैं वो सताए हुए हैं, हमें अपना हक चाहिए। जबकि आईएसपीआर और रियासत का बयानिया ये है कि ये दहशतगर्द हैं, ये मासूम लोगों को वर्गला रहे हैं अपने मकासद के लिए और इसके पीछे भारत है, भारत इनको फंड करता है। अब इस पर मोहित पीरजादा ने क्या कहा आप ये सुने जरा। बीएलए ने भी एक वीडियो इशू की है जो व्हाट्सएप के ऊपर धड़ाधड़ चल रही है, जिसमें बीएलए का एक सवाल पूछने वाला जो उस वीडियो में नजर नहीं आता, लेकिन वो अपने मखसूस बलोच एक्सेंट के साथ उर्दू में बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज में 3 पाकिस्तान एफसी के या फौज के जो जवान हैं उनसे सवालात पूछ रहा है। प्रोपेगेंडा वीडियो है जो बड़ी एहतियात से और बहुत चालाकी से, बड़ी इंटेलिजेंस के जरिए बनाई है। और दूसरी तरफ जीएचक्यू एंड आईएसपीआर इनके दरमियान में एक नैरेटिव की जंग जो है इस वक्त जारी है। अब ये जो बीएलए की वीडियो है ये इतनी एम्बैरेसिंग और ह्यूमिलिएटिंग क्यों है? ये सफाई जो है इसमें मेरा ख्याल एक कम से कम केपी का है और 2 इसमें पंजाब के हैं। वो झूठ है ये, और इस झूठ को सपोर्ट करने के लिए तुम जो पंजाबी और पठान हो यहाँ आके हमारे खिलाफ क्यों तुम ये जुल्म सितम कर रहे हो कि हमारे लोगों को तुम लॉरियों से, बसों से उतारते हो, उनको तुम सिगरेट के से जलाते हो, उनकी हड्डियाँ तुम तोड़ते हो, तुम उनको टॉर्चर करते हो। तुम्हें कभी ख्याल आया कि तुम ये क्या करते हो? और वो जो सिपाही है ज़ाहिर है पकड़े में आगे बंदूकें भी होंगी, वो कोई जवाब इसका दे भी नहीं रहे। मेरे ख्याल उनको कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, क्योंकि वो यही बताने की कोशिश करते हैं इस बलोच को कि भी हमारे लिए ये नौकरी है, हमें तनख्वाह मिलती है। तो फिर वो सवाल रेटोरिकली उठाता है कि तुम्हें 15-20 हज़ार रुपये, 14 हज़ार का फिगर वो कोट करता है, इसकी खातिर तुम आते हो हमें मारने के लिए। हम तो पंजाब में जाके, खैबर पख्तूनख्वा में जाके तुम्हें नहीं मारते। क्या कभी ऐसा हुआ कि ये तो हमारी ज़मीन है, ये हमारी धरती है, इससे बाहर निकल के हमने तुम्हें कहीं केपी के अंदर भी जाके टारगेट किया हो? एक बड़ा ही ह्यूमिलिएटिंग किस्म का पॉइंट वो आता है जब वो पठान जो जवान है उससे कहता है कि भाई तुम पंजाबियों के बलोचों में तो बड़ी पुरानी दुश्मनी है, वो तारीख में जा रहा है पाकिस्तान बनने से पहले, लेकिन तुम इस पिक्चर में कहाँ फिट होते हो? तुम पठान इस पिक्चर के अंदर जो है वो कहाँ पे फिट होते हो? और वो कहता है कि फिर वो पंजाबी से पूछता है कि तुमने बताया कि तुम्हारा, पूछता है उससे सवाल कि तुम्हारा भाई क्या काम करता है? वो कहता है कुछ ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो कहता है उसके बीवी बच्चे क्या भूखे मरते हैं? वो कहता है नहीं, कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता है। तो कहता है कि अगर तुम्हारा भाई भी एससी में फौज में काम किए बगैर भी गुजारा कर सकता है और उसके बच्चे भूखे नहीं सो रहे हैं, कोई भूख से मरा नहीं है, और वो बलूचिस्तान के हालात के साथ भी कंपेयर करता है, तो फिर तुम्हारे पास क्या जवाज़ है कि तुम यहाँ आकर फौज के साथ या एफसी के साथ मिलकर हमारे ऊपर ये जुल्म करते हो? ये बड़ी डैमेजिंग किस्म की पीआर प्रोपेगेंडा वीडियो है। अब इसके साथ ही सवाल फिर ये खड़ा हो जाता है कि इस वक्त कितने सिपाही ऐसे हैं एफसी के जो बीएलए के कब्जे के अंदर हैं? बिकॉज डीजी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमने 358 हमने जो हॉस्टेज हैं उनको हमने छुड़ा लिया, 26 वो कहते हैं जहाँ भाग हुए, दोनों का फिगर ऐड कर दें तो ये 384 बनता है। 16 डालें और तो 400 हो जाते हैं। और मुसलमा अब तक तमाम सोर्सेज से हम कह सकते हैं कि बहुत ही मोहतात अंदाजे से भी कम से कम 440 लोग जो हैं इस जाफर एक्सप्रेस में सवार थे। बिकॉज रेलवे के फिगर्स हमारे सामने मुसलसल डॉन ट्रिब्यून में पब्लिश होते रहे हैं गुज़िश्ता 2 दिनों में, और बीएलए ने अपना भी जो एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिया था उस हिसाब से वो कह रहे थे कि 444 है।